न्यूज़ में आप दिन रात देखते हैं कि हमारे देश में या पूरी दुनिया के अंदर ही क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। क्राइम रेट जब बढ़ता है और न्यूज़ में हम देखते हैं तो परेशान होकर सोचते हैं कि ये क्राइम करने वाले लोग जो हैं, इनको थोड़ा मानसिक या बौद्धिक रूप से शायद ये कुछ अलग है या ये कुछ गलत है। क्राइम रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं समाज में कोई ऐसी विकृति है जिसको हम दूर नहीं कर पा रहे। और क्योंकि हमारे पास इसका समाधान नहीं होता, इसलिए तुरंत हम क्या बोलते हैं, सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। सरकार को अपने दंड जो है वो बढ़ा देने चाहिए। दंड अगर ज्यादा अच्छा देंगे, किसी क्रिमिनल ने कल को कोई अपराध किया तो उसको फांसी पर चढ़ा दो, छोटे से छोटे अपराध के लिए फांसी पर चढ़ा दो, जिससे लोगों को सीख मिले और क्राइम करना वो कम कर दें। देश में फांसी का भी प्रावधान है और ना जाने ऐसे कितने क्राइम्स है जिनके लिए लोगों को फांसी पे चढ़ाया जा चुका है, लेकिन उनको देखकर क्राइम रेट कम नहीं होता, क्योंकि जो मूल समस्या है हम उसका समाधान नहीं करना चाहते। मूल समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? पहली बात हमें ये माननी पड़ेगी कि जो लोग क्राइम या जो लोग ये अपराध कर रहे हैं वो लोग कोई और नहीं है, हम में से ही हैं। हम में से ही वो कुछ लोग हैं जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन जब अपराध हो जाता है, जब उन्हें अपराधी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो हम उन्हें मानव नहीं, हम उन्हें राक्षस मानना शुरू कर देते हैं। और जो कमी है वो कमी इस बात में नहीं कि भारत की जो तंत्र है सजा देने का वो कितना स्ट्रिक्ट है, भारत की शिक्षा प्रणाली कितनी कमजोर है, इसके ऊपर इसकी नींव रखी जा रही है। यानी समस्या का जो मूल कारण है, कहीं ना कहीं हम उसे समझने में गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समस्या का मूल कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली का बहुत कमजोर होना। आज के परिवेश में जो बच्चा कभी भी कोई कर्म करता है तो उसको धर्म की तुला पर तोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसको उस तरह की शिक्षा कभी दी ही नहीं जाती। धर्म की तुला पर तोलने की शिक्षा जिस प्रकार से कभी हमें श्री राम के जीवन में देखने को मिली या महाभारत में अर्जुन के जीवन में देखने को मिली, वो सारी शिक्षाएं हम भूल चुके हैं। ये शिक्षा देने का काम या तो स्कूल में मिलने वाले गुरु जो उनको पढ़ाते हैं उनका है, या घर में परिवार में माता पिता का है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस वक्त स्कूल के अंदर भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही और परिवारों के अंदर भी माता पिता अपनी जिम्मेदारी से खुद को बचाते फिर रहे हैं। जिस वक्त हमारे देश के अंदर एक एक बच्चा कर्म करने से पहले उस कर्म को धर्म की तुला पर तोलना सीख जाएगा, उस दिन हमारे देश के अंदर क्राइम रेट और लॉ एंड ऑर्डर अपने आप सेटल होने लग जाएगा। हम अपना फर्ज निभाने की बजाय, समाज को एक अच्छे तंत्र में डालने की बजाय सरकारों को दोष देते हैं। सरकार हमें दिखाने के लिए जैसे निर्भया केस में हुआ वैसे काम कर लेती है। थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, बसों के अंदर काले शीशे नहीं लगेंगे, क्या इससे दिल्ली के अंदर रेप होने कम हो गए? नहीं। फिर कोई निर्भया आती है, फिर कोई दूसरा जो है केस हमारे सामने देखने को मिलता है। तो इन सब से बाहर निकलने का तरीका क्या है? इस बाहर निकलने का तरीका है अपने बच्चों में ये संस्कार उत्पन्न करना कि कोई भी कर्म करने से पहले आपको उसको धर्म की तुला पर तोलना सीखना होगा। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं? ये काम कर सकते हैं आप अपने घर में कम से कम आधा घंटा अपने महाकाव्यों को पढ़कर। हमारे पास रामायण जैसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर आदर्श पुरुषों से हम जीवन में कुछ सीख ले सकते हैं। और इस वक्त हमारे देश के बच्चों का ये हाल है कि अगर उनसे पूछा जाए कि संजीवनी बूटी लेने कौन गया था और किसके लिए गया था, तो शायद उसकी भी जवाब ना दे पाए बच्चे। अपने घर में रामायण को, महाभारत को चाहे विजुअल के थ्रू पढ़ाएं या फिर ग्रंथ का अध्ययन करें, और जब अध्ययन करें तो छोटे छोटे कैप्सूल के माध्यम से बच्चों को स्टोरी बताएं और उनसे पूछें कि श्री राम ने अगर वनवास से पहले वो डिसीजन लिया, अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या निर्णय लेते। बच्चों को ये सोचने पे मजबूर करें। जब वो ये समझने लग जाएंगे कि श्री राम ने अपने जीवन में जो निर्णय लिया वो क्यों लिया, तो वो भी अपने जीवन में जब निर्णय लेंगे तो उसी तरीके से धर्म की तुला पर उसको तोलना सीख जाएंगे। और जिस दिन हमारे बच्चे अपने कर्म को धर्म की तुला पर तोलना सीख गए, उस दिन वो कभी भी अपराध की श्रेणी में नहीं जाएंगे। तो सरकार को दोष देने से पहले, समाज को दोष देने से पहले हमें अपने घर में अपने बच्चों के संस्कारों पर फोकस करना शुरू होगा। जिस परिवार में प्रभु नाम का जपना, राम नाम का जपना और राम नाम के जीवन का अध्ययन शुरू हो गया, उस घर से अपराध होना भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये समाज के अंदर लाई हुई विकृति को तोड़ना अगर हम इस कार्य के थ्रू शुरू कर दें तो हमारा समाज भी सुसंस्कृत हो जाएगा और हमारे बच्चे भी कल को मंगलकारी कार्य करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, आइए अगली जनरेशन को उसके लिए तैयार करें। भारत वंदे मातरम।